राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आज मैं 5 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए हार्ट शेप का ये ड्रेस तैयार करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक बुकरम का पीस ले लिया था, ये 10 बाय 10 लिया था और इसके बाद मैंने इसे इसी तरह से फोल्ड करते हुए हार्ट शेप इसको दे दिया। तो साथ ही मैंने ये अस्तर भी लगा दिया है। अब मैं इसके सेंटर में कमर की कटाई करूँगी। तो इसके लिए पहले मैं इसको ऐसे फोल्ड कर रही हूँ, ठीक इस तरह से ऐसे फोल्ड कर लिया। 0.7 इंच यहाँ से मेजरमेंट करूँगी और 0.7 ही इस साइड से। तो चलिए करके बताते हैं। तो ये मैंने इंची टेप की मदद से आज मैं मेजरमेंट कर रही हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे इस तरह से कर दी मेजरमेंट और यहाँ पर ऐसे मैंने मार्क लगा दिया है। इसको अब आप गोलाई दे दीजिए और कटिंग कर दीजिए। ये देखिए, अब मैं सेंटर से भी इसको यहाँ से ओपन कर लेती हूँ। तो लीजिए, यहाँ से भी मैंने कटिंग कर दी। 5 नंबर लड्डू गोपाल जी का ये बेस बना रही हूँ। तो आप इसके यहाँ से यहाँ तक देखिए, चौड़ाई अप्रॉक्सीमेटली 10 इंच की है। ये देखिए, सिर्फ एक पॉइंट इसमें कम आ रहा है। तो ये हमारे पास 10 इंच की ही इसका डायामीटर आएगा। तो अब मैंने ये नेट पहले से ही काट ली है। अब ये देखिए, यहाँ से इसकी मेजरमेंट जो है ये 4 इंच की है। तो हमें कम से कम जो नेट लेनी है वो 4 इंच से ज़्यादा ही लेनी है, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर ये ब्रेड्थ आ रही है और इस साइड भी 4 इंच ही है। तो हम कम से कम 5 इंच की ये पट्टी लेंगे और अब इसके ऊपर अब हम प्लेट्स डालना स्टार्ट करेंगे। तो प्लेट्स डालने के लिए इस तरह से बहुत गहरी प्लेट्स हमने डालनी है ताकि फिनिशिंग अच्छे से आ सके। तो ये देखिए, साथ साथ हम सिलाई करते जाएंगे, इस तरह से रखते जाएंगे और साथ साथ इस साइड से सिलाई कर लेंगे। अब ये मैंने प्लेट्स डालकर ये फ्रिल तैयार कर ली है। तो अब मैं यहाँ से ही इस साइड से अब मैं इसको इस तरह से सिलती जाऊँगी। तो पूरे राउंड शेप में इसको अब ऐसे मैं लगाने जा रही हूँ। अब ये फ्रिल लगकर तैयार हो चुकी है। तो अब हम यहाँ से प्लेट्स को बिल्कुल सही करते हुए 1 इंच अंदर से हम इसको सिलेंगे। ये देखिए, जैसे ये है 1 इंच अंदर से इस तरह से हम सिलते जाएंगे। अब ये मैंने हार्ट शेप में इस तरह से चारों तरफ सिलाई लगा दी है। तो अब मैं ये जो एक्स्ट्रा ये कपड़ा बचा हुआ है, अब इसको मैं यहाँ से कटिंग कर लेती हूँ। अब ये मैंने एक्स्ट्रा जो नेट थी यहाँ से 1 इंच की चारों तरफ से काट दी है। अब मैंने ये इनकी साइड्स पर कटिंग कर ली है और ये वाली डोरी इस तरह से इसके किनारे किनारे पर ऐसे लगा दूँगी। अब ये मैंने इस तरह से ये लेस लगा दी है और अब मैं सबसे पहले इसकी बेल्ट लगाऊंगी, इसके बाद इसको हम कंप्लीट करेंगे। अब बेल्ट के लिए मैंने ये 2.5 इंच की एक पट्टी ले ली है और इसको मैंने डबल कर रखा है। ये देखिए, यानी कि 5 इंच इसकी, ये देखिए 5 इंच है और इसको अब मैं इस तरह से कर रही हूँ और साथ में एक फ़ोल्ड और कर रही हूँ। वैसे 2 फोल्ड कर लो तब भी अच्छे से बेल्ट बन जाती है, लेकिन ज़्यादा स्ट्रेंथनेस इसमें आ जाए, ज़्यादा मजबूती आ जाए, इसलिए मैंने इसके 4 फोल्ड किए हैं। और 4 फोल्ड करने के बाद अब मैं इसको यहाँ से राउंड शेप में इसकी ये पट्टी लगाऊंगी। इसकी ये जो लेंथ ली थी मैंने, ये 6 इंच की ली थी और अब इसको मैं आगे की ओर ऐसे टर्न कर रही हूँ। टर्न करने के बाद अब इसके बीच में मैं डोरी सेट करूँगी। कमर पर इसको सेट करने के लिए ये मैंने सिल्वर कलर की मोटी डोरी ली है। चलिए अब इसको बीच में ऐसे सेट कर देते हैं।
ये देखिए मैंने 4 लेयर्स इसीलिए रखी थी ताकि ये इसमें ट्रांसपेरेंट ना हो सके। तो अब देखिए डोरी भी बहुत अच्छे से इसमें अंदर की ओर देखिए दिखाई नहीं दे रही, नहीं तो अगर ट्रांसपेरेंट होती तो डोरी आपको क्लियरली दिखाई देती, तो वो इतना अच्छा भी नहीं लगता। तो अब मैं इस तरह से इसके यहाँ सिलाई करूँगी। अब ये हमारी बेल्ट लगकर भी तैयार हो गई है। हम ये कॉर्नर्स को डेकोरेट करना स्टार्ट करते हैं। डेकोरेशन के लिए ये मैंने सेमी पर्ल्स लिए हैं, तो इन सेमी पर्ल्स को अब मैं इनके साइड्स पर ऐसे लगाऊंगी। अब ये मैंने यहाँ तक ये सेमी पर्ल लगा लिए हैं, तो अब मैं यहाँ से ही स्टार्ट करके स्टोन चेन लगाऊंगी। अब ये वाली स्टोन चेन मैं बिल्कुल इसके सेमी पर्ल्स के किनारे किनारे पर लगा रही हूँ। अब ये एक लेयर मैंने यहाँ पर लगा दी है और इसी के साथ ही स्टोन चेन की दूसरी लेयर भी लगाऊंगी। अब ये देखिए 2 लेयर्स मैंने ये स्टोन चेन की लगा दी हैं। अब इसके बाद दोबारा से मैं इन सेमी स्टोन्स की यहाँ पर एक और लेयर चिपकाऊंगी। देखिए अब ये मैंने अच्छे से डेकोरेट कर दिया है और ये सेंटर से भी मैंने अच्छे से डेकोरेट किया है। ये अब हम इस ड्रेस की चोली बनाएंगे। अब हम ये चोली बनाने के लिए एक मैंने स्ट्रिप पहले से ही काट ली है, तो ये मैंने डबल कर रखी है। तो ये देखिए इसकी जो चौड़ाई है 2.5 इंच की है और जो मैंने इसकी लंबाई ली है ये मैंने 14 इंच ली है। अब मैं इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए इसके ये किनारे पर इस तरह से लेस लगाऊंगी। अब ये मैंने साइड्स पर देखिए किनारी से इसको लॉक कर दिया है। अब मैं सेंटर से इसे काट लेती हूँ। काटने के बाद अब यहाँ से वी शेप में कम से कम 1 इंच तक इसको मैं सिलूँगी। यहाँ देखिए मैंने ये सिलाई कर ली है। एक्स्ट्रा धागा मैं कट कर देती हूँ। अब ये देखिए यहाँ पर अब मैं ये वाली डोरी यहाँ अटैच करूँगी। अब ये मैंने यहाँ पर डोरी भी अटैच कर दी है। अब इस चोली को थोड़ा सा हम और डेकोरेट करेंगे, तो डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर अब मैं पर्ल से अटैच करूँगी। अब ये हमारी चोली बनकर भी तैयार हो गई है। तो देखिए कितनी सुंदर चोली लग रही है। अब हम इसका पटका भी तैयार करेंगे। पटका तैयार करने के लिए मैंने ये नेट की चौड़ाई 5.5 इंच ली है और लंबाई इसकी लगभग ये 9 इंच की ली है। तो सबसे पहले हमने इसको ऐसे फ़ोल्ड कर लिया है। फ़ोल्ड करने के बाद अब मैं इस पटके के लिए इस तरह से कटिंग करेंगे। यहाँ से ये जो फ़ोल्ड हो रखा है यहीं से मैं रैंडमली इसको इस तरह से कटिंग कर देती हूँ। और थोड़ी सी कटिंग मुझे यहाँ से भी करनी है। बिल्कुल मामूली सी कटिंग की है। तो अब आप ये देखिए ये शेप इस तरह से दिखाई दे रही है। अब इसको चारों तरफ से मैं लॉक करूँगी। मैंने पटके के चारों तरफ लेस लगा ली है। लेस लगाने के बाद
अब मैं यहाँ पर इन कॉर्नर्स पर डेकोरेट करूँगी, तो इसके लिए मैं ये रेड कलर के मोती ले रही हूँ और साथ में ये वाइट कलर के मोती ले रही हूँ। अब ये मैं 2 मोती रेड के और 3 मोती वाइट कलर के ये इसमें डाल रही हूँ। अब ये यहाँ पर इस कॉर्नर पर मैं इसे लगा रही हूँ। अब ये ग्लू गन की मदद से इसको मैं यहाँ पर लॉक कर रही हूँ और एक्स्ट्रा धागे को अब मैं काट दूँगी। अब दूसरी साइड पर भी इसी तरह से मैं इसकी एक लटकन बना रही हूँ। ये दोनों तरफ की ऐसे लटकन बनकर तैयार हो गई है। यहाँ पर मैं केवल 3-3 सेमी पर्ल ही लगाऊंगी। यहाँ पर भी इसी तरह से अब मैं डेकोरेट कर लेती हूँ। तो ये बहुत ही सुंदर हमारे कान्हा जी की ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। तो अब मैं आपको कंप्लीट सेट दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितनी सुंदर ड्रेस बनी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।